प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज आपके लिए आए कक्षा 12 जो कंपलसरी इंग्लिश का 13 फरवरी को जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं और इनमें से 90% जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएंगे। देखो बच्चों, पहला पहला है सेक्शन ए। इसमें ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चंस कौन से इम्पोर्टेंट हैं आपकी जो कंपलसरी इंग्लिश में आपकी जो बुक्स है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है। आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। देखो बच्चों, पहला है इसमें कंडीशनल सेंटेंसेज। इसमें क्वेश्चन आएगा, देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब्स यानी कि क्रियाओं की। जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग भरनी पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा आगे हम देखते हैं इसमें। तो बच्चों, हमें पहला हम देखते हैं करेक्ट फॉर्म है हमारे पास। इसमें पहला है इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो कंडीशनल सेंटेंस में ये पहला है। इफ वाले सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और दूसरे सेंटेंस में विल वुड शेल शुड का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड है इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। इफ से स्टार्ट होता है, आई के साथ वर का यूज करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। इसमें देखते हैं इफ आई वर रिच, यानी कि अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, में गरीबों की सहायता करता। तो बच्चों, ये एक काल्पनिक चीज है, इसके लिए आई के साथ वाज की जगह वर का यूज करेंगे। सी है इसमें इफ शी हैड स्टडीड शी वुड नॉट हैव फेल्ड। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सेकेंड है इसमें रीराइट यूजिंग करेक्ट कंडीशनल टाइप। तो इसमें करेक्ट कंडीशनल टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे ये देखो, जीरो कंडीशनल ऑलरेडी करेक्ट। ठीक है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी आ सकते हैं, जैसे जो आंसर है वो जो क्वेश्चन है उसी में आंसर आ जाए आपके। जैसे पहला है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये कंडीशनल है। और अगला है इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ठीक है, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। इसके अलावा है सिंथेसिस, यानी कि संयोजक जोड़ने वाले वाक्य, जिसको हम कंजक्शन कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं। जैसे कंबाइन इनटू वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में हमें दो सेंटेंस को एक में चेंज करना है। जैसे पहला है दाउ ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, तो दाउ से यूज करेंगे। दाउ मानी यद्यपि वह थका हुआ था फिर भी वह लगातार कार्य करता रहा। अगला है द बॉय इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो बट से हमने इसको सिंथेसाइज किया, यानी कि जोड़ा है। अगला है सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो जो कनेक्टिव कंजक्शन में भी आते हैं वो सिंथेसिस का भी काम करते हैं और हमें इसमें ऐड किया है। अगला है इसमें, ये जो बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आएंगे और 90% चांस है इनके आने का। अगला है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में देख लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो बच्चों, इसमें क्या है, द प्लेन टुक ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। अगला है प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। ठीक है। तो टुक मानी तो होता है टुक मानी टेक की सेकंड फॉर्म टुक। ठीक है। तो टुक मानी लेना, टुक ऑफ मानी यानी कि टुक ऑफ मानी किसी चीज को स्थगित कर देना। ठीक है। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, दो जो क्रियाएं होती है आपस में मिलकर एक अलग ही अर्थ निकालती है। जैसे टर्न ऑफ, टर्न मानी मुड़ना, और टर्न ऑफ जब हम ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब है बंद कर देना। ठीक है। सी लुक्स आफ्टर हर ब्रदर, वो अपने भाई की देखभाल करती है। ठीक है। लुक्स मानी देखना, आफ्टर मानी बाद में, यानी कि देखना बाद में, यानी कि देखभाल करती है। तो अलग ही अर्थ होता है इसमें फ्रेजल वर्ब्स में। अगला है इसमें पुट ऑफ, द मेज वाज पुट ऑफ ड्यू टू रेन, यानी कि मेज को बारिश के कारण रोक दिया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार के जो फ्रेजल वर्ब्स है इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। अगला है कंजक्शन। इसमें जॉइन द सेंटेंस ही इज रिच बट अनहैप्पी। अगला है हरी अप और यू विल मिस द बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स, आई विल वेट अंटिल यू कम, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इसके अलावा है राइटिंग स्किल्स में देख लेते हैं सेक्शन बी। इसमें आएगा आपके नोटिस राइटिंग।
नोटिस लिखने के लिए आएगा, इसमें आएगा राइट ए नोटिस अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल। आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उसके बारे में लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 12th बोर्ड में, ठीक है, जो 13 फरवरी को एग्जाम होने वाला उससे रिलेटेड। अगला है इसमें एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन है। इसमें है क्वेश्चन 11, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है प्रवेश के लिए, यानी कोचिंग चलाते हो उसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए प्रवेश के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना है। तो बच्चों ये जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों अपने मित्रों को बता दीजिए। कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 तीनों क्लास के बोर्ड एग्जाम के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे सभी सब्जेक्ट के, इसलिए आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है रिपोर्ट राइटिंग, जैसे राइट ए रिपोर्ट ऑन एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। वार्षिक खेल दिवस का आयोजन आपके विद्यालय में किया गया है उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। अगला है चौथा है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में क्या करना है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन योर सिटी, यानी कि जो एडिटर है किसका, न्यूज चैनल का जो एडिटर है उसको आपके शहर के अंदर जो पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण बढ़ गया है उसके बारे में लेटर लिखना है, ठीक है, ये फॉर्मल लेटर है। अगला है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन सी चीज आ सकती है आपकी, एप्लीकेशन भी आ सकती है, एप्लीकेशन भी बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं इनफॉर्मल लेटर की तरह है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। सेक्शन सी में रीडिंग कॉम्प्रेंशन, जो बोधात्मक ज्ञान है उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे अनसीन पैसेज जो आपके लेसन में नहीं है उसके अलावा अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए और आपके अच्छे नंबर लाने के लिए। तो बच्चों मैंने आपको मॉडल, ये बहुत सारे मॉडल पेपर्स 8th क्लास 10th क्लास और 12th क्लास के मॉडल पेपर्स भी करा रखे हैं, वो सारा कंप्लीट आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं बच्चों। अगला है 15 क्वेश्चन है, इसमें रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पैसेज के अंदर पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है, यानी कि पैसेज में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी क्वेश्चन की जो लाइन है WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर जो लाइन बचती है, ठीक है, व्हाट वेयर व्हेन हाउ हाउ मेनी, इनको हटाने के बाद में जो लाइन बचती है वो लाइन आप पैसेज में ढूंढे, उस लाइन को फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लिख दे, वैसे के वैसे कॉपी करना है बस, और आपका पैसेज सॉल्व हो जाएंगे और आपके कंप्लीट पूरे से पूरे नंबर आ जाएंगे। अगला है फाइंड द मीनिंग वर्ड्स ऑफ फ्रॉम द पैसेज, यानी कि कोई मीनिंग, अपोजिट जेंडर या अपोजिट जेंडर, ठीक है, प्लूरल, ये बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अगला है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बच्चों हमेशा अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश आ जाता है। इसके अलावा है राइट ए नोटिस अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में भी आया था, ठीक है। इसके अलावा है एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग इनविटेशन, यानी कि किसी आमंत्रण को स्वीकार करना या मना कर देना, कि आपकी क्या परिस्थिति है, आप उस इनविटेशन पर नहीं जा सकते हो, उसके बारे में आपको लेटर लिखना है। तो जैसे है राइट ए रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन टू अटेंड ए बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी पर आपको बुलाया गया है, इनविटेशन दिया गया, आमंत्रण निमंत्रण दिया गया है, तो बच्चों उसमें उसको स्वीकार करते हुए आपको लेटर लिखना है। अगला है रिपोर्ट पैराग्राफ, रिपोर्ट या पैराग्राफ दोनों में से एक करना है। इसमें है पहला राइट ए रिपोर्ट ऑन एनुअल स्पोर्ट डे, ठीक है। अगला है राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के महत्व के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, या उसके अलावा एनुअल स्पोर्ट डे, वार्षिक खेल दिवस के बारे में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लेना, लिख लिख के याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा। अगला है लेटर राइटिंग में है एडिटर टू लेटर, ठीक है। इसमें है राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट इंक्रीजिंग पोल्यूशन, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। इसके अलावा है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में क्या होगा, किसी कार्यालय को पत्र लिखते हैं तो इसमें आएगा क्वेश्चन, जैसे राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल
फॉर 2 डेज लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए तो नॉर्मल है। अगला है जॉब एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, यानी कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफ क्लर्क की जॉब के लिए आपको लिखना है ये लेटर। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, क्या चीज़ है? देखो बच्चों, इसमें है कंडीशनल सेंटेंस के सभी टाइप्स, कंडीशनल सेंटेंस के जितने भी टाइप्स यानी कि तीनों टाइप्स याद करना है। फ्रेजल वर्ब्स को रोज अभ्यास करना है, जो आपके पास कम समय बचा है उसमें अभ्यास करें। अगला है राइटिंग के सभी फॉर्मेट्स याद करें और प्रीवियस पेपर ईयर्स के पेपर जरूर हल करें। प्रीवियस पेपर ईयर्स के हम पेपर में आपको बताएंगे, उनसे भी मिल जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो हमने अभी आपको बताई है पूरा पेपर 12th क्लास के कंपलसरी इंग्लिश का, इनमें से 90% आएंगे आपके एग्जाम में। तो आप इस चैनल को जरूर देखिए। इस जो हमने वीडियो दिखाया बताया आपको, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप देखें और प्रैक्टिस करें आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो 13 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं और उसके अलावा जितने भी एग्जाम है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत।